पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातस्मरणीय महापुरुषों को प्रणाम करते हुए बड़ी हर्ष का विषय है कि हम लोग यहाँ पे श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के माध्यम से प्रातःकालीन स्वाध्याय प्रवचन सत्र में मुंडक उपनिषद जो कि अथर्ववेद की उपनिषद है उस पे हम लोग स्वाध्याय प्रवचन का श्रवण कर रहे हैं। इसमें तृतीय मुंडक के प्रथम खंड में हम लोग चतुर्थ मंत्र पे विचार आरंभ किए हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि यह जो प्राण का भी प्राण है, प्राण आदि सभी पूरे संपूर्ण कार्य करण संघात में जो सत्ता स्फूर्ति देने वाला प्राण का भी प्राण जो परमात्मा है, सभी प्राणियों के द्वारा वह विशेष रूप से भाषित हो रहा है, जानने में आ रहा है। यानी सर्वात्मक होकर के ही नाना प्रकार से प्रकाशित हो रहा है, सभी सर्वात्मक होकर। तो विजानन विद्वान भवते नातिवादी, तो इसीलिए उस तत्व को जो जान लेता है, जानने का मतलब अहम ब्रह्मास्मि इस तरह से अनुभव कर लेता है। अयम अयम अस्मि प्रत्यक्ष, जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला हस्तामलक वत, हाथ पे रखे हुए आंवले के विषय में संशय नहीं होता, विपर्य नहीं होता। इस तरह से संशय और विपर्य से रहित ज्ञान हो जाता है, वही ब्रह्ममय हूँ। तो ऐसा जो विद्वान है नातिवादी भवते, नातिवादी भवते यानी भवती, अतिवादी नहीं होता है, अतिक्रमण करके बोलने का स्वभाव वाला नहीं होता है, क्योंकि वो सत्य बोल रहा है। वो जो भी बोल रहेगा सत्य ही बोलेंगे, क्योंकि ज्ञानी जो है संसार भाव से ऊपर उठ गए हैं। जो उनका जो ज्ञान है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रमाण से जनित ज्ञान है, इसलिए वो अतिवादी नहीं है। और अन्य लोग तो अतिवादी है। जैसे वो कल बता दिए थे बालाकी ब्राह्मण, तो जो है छोटी बड़ी बात की प्रतिज्ञा करके छोटी सी बात बता रहे थे, अतिवादी हो गए। लेकिन यह अतिवादी नहीं होता। तो ऐसा जो ज्ञानी आत्म क्रीड़ा आत्मरति क्रियावान, आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, आत्मा में ही रति करता है, आत्मा में ही प्रीति है, रमण है। और क्रियावान यानी ज्ञान ध्यान वैराग्य आदि क्रिया वाला है वाले। अब जब ज्ञान हो गया फिर इन क्रियाओं की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो नहीं है, तो भी ये ज्ञानी का स्वभाव है।
ज्ञानी में अलंकार के समान विद्यमान है ना, अलंकार के समान वो विद्यमान है, अलंकार ही हो रहा है। जैसे शिव जी में उनके जो गले में विष का पान करने से नीला रूप हो गया है, अब उसका क्या प्रयोजन है? प्रयोजन तो नहीं है, तो भी अलंकार है, एक अलंकार के समान विद्यमान है, नीलकंठ उनका नाम पड़ गया। ऐसे ज्ञानी में जो है ये सब क्रियाएं या अलंकार के समान वो है, वास्तव में तो एक तत्व को छोड़ के कुछ नहीं है, तो भी व्यावहारिक सत्ता में वो जो है पूर्व के अभ्यास से वो उत्तम जो है दैवी सद्गुण ही उनमें ज्ञानी में भाषित होते हैं। इसलिए क्रियावान जो उनका स्वभाव है, स्वभाव का कथन कर दिया गया। तो यही ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, ऐसा बता रहे थे। यहाँ से हम लोग विचार आगे करेंगे। भाष्य में आधा हो चुका है, अंतिम जो पंक्ति जहाँ तक हम लोग किए थे वहाँ पे समास को लेकर के आत्मरति क्रियावान, अगर एक ही पद मानेंगे तो मतु व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि बहुव्रीहि समास से ही अर्थ आ जाता है। तो महान रथो यस्य स महारथ, महारथ कह देने से ही कार्य हो गया। तो महारथ बनाने के बाद फिर महान चासो रथस्य, और फिर इन्हीं प्रत्यय करो, महारथी बनाओ, तो प्रत्यय व्यर्थ होता है। महारथ बहुव्रीहि करने से महान रथ वाले, जैसे पीताम्बर का मतलब पीले पीले कपड़े वाले, बहुव्रीहि समास है। तो एक का जो है दो में से एक यानी जो मतु प्रत्यय है वो व्यर्थ हो रहा है। लेकिन इस पे कुछ लोग उसको लेकर के मानते, केचित् अग्निहोत्रादि कर्म ब्रह्म विद्यो समुच्चयार्थम इच्छन्ति। कुछ लोग बहुव्रीहि समुच्चय के लिए, ज्ञान और कर्म के समुच्चय के लिए समास रूपी पाठ की इच्छा करते हैं। देखो समास वाला पाठ लेंगे तब जो है मतु व्यर्थ हो रहा है, लेकिन समास वाला पाठ लेने से, और अगर समास वाला पाठ नहीं लेंगे तो सब सही है, आत्मा में रमण करने वाले और ज्ञान ध्यान आदि क्रिया वाले हैं। तो लेकिन जो है कुछ लोग, कुछ जो भर्तृ प्रपंच आदि है, वे लोग क्या कहते हैं, ज्ञान और कर्म, जैसे भास्कर मत आया है ईशावास्य उपनिषद में, तो लोग जो है अग्निहोत्रादि कर्म और ज्ञान का समुच्चय मानते हैं, कर्म और ज्ञान का समुच्चय मानते हैं। तो समुच्चय के लिए वो समास को मानते हैं। यद्यपि मंत्र में तो हम लोगों की पुस्तक में तो समास नहीं दिया, आत्मरति अलग पद है, क्रियावान अलग पद है, यही ठीक है, ये पाठ एकदम ठीक है। लेकिन जो समास कर देंगे तो मतु वान आगे जोड़ना व्यर्थ होता है। तो भी कुछ लोग वो जो है समुच्चय के लिए समास, तो इसलिए वो समास पाठ ठीक नहीं है, इसलिए अलग अलग पाठ होना ही ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो भी समास पाठ इसलिए मानते हैं, ज्ञान और कर्म का समुच्चय करना चाहते हैं। तो वो जो है अग्नि आत्मरति ही क्रिया, यस्य आत्मरति रूपी क्रिया है। तो वहाँ पे देखिए किस तरह से वो अर्थ करते आगे दे रहे हैं। केचित् अग्निहोत्रादि कर्म ब्रह्म विद्यो समुच्चयार्थम इच्छन्ति, समुच्चय के लिए समास पाठ को मानते हैं, यद्यपि गलत है लेकिन कुछ पूर्व पक्षी मानते हैं। तच्च, तो जो समुच्चय उनके द्वारा सम्मत है, एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ इत्यनेन मुख्यार्थ वचनेन विरुध्यते। अगर वो ज्ञान कर्म का समुच्चय मानोगे, कर्म भी मानोगे उनमें, तब तो जो अंतिम में मंत्र क्या है, एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ, ये ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, ये जो मुख्यार्थ वचन है, प्रधानता का बोधक करने वाला वाक्य है, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, इस जो है मुख्यार्थ वचन के साथ विरुद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि नहीं बाह्य क्रियावान आत्मरतिश्च भवितुम शक्तः, बाह्य क्रियाओं को भी कर रहा है, शास्त्रीय कर्मों में ही लगा हुआ है, काम में कर्म को कर रहा है और आत्मरति वाला हो जाए, ऐसा दोनों हो नहीं सकता है। कभी भी ज्ञानी पुरुष में कर्म संभव ही नहीं है। जैसे जहाँ पे अत्यंत तीव्र प्रकाश है वहाँ अंधेरा संभव नहीं है,
इसी प्रकार जिसमें ज्ञान प्रकाश हो गया, जिसने स्वरूप को जान लिया, तो स्वरूप में वो तो कोई कर्म होता नहीं है, इसलिए कर्म ज्ञानी में संभव नहीं है। जिसकी स्वरूप में निष्ठा है उसमें कर्म संभव नहीं। तो ये कह रहे कि नहीं, बाह्य क्रियावान आत्मरतिश्च भवितुम शक्ता, जो बाह्य क्रियाओं को भी कर रहा है, नाना प्रकार के कर्मों को भी कर रहे हैं और आत्मरति भी हो जाए, ये दोनों में समर्थ नहीं है कश्चित। बाह्य क्रिया विनिवृत्तो ही आत्मक्रीडो भवति, क्योंकि बाह्य क्रिया से विनिवृत्त होने पर ही आत्म क्रीड़ा होगा, आत्मा में क्रीड़ा करने वाला होगा। बाह्य क्रिया करते करते ही आत्मा में रमण करने वाला हो, ऐसा हो नहीं सकता है। बाह्य क्रिया आत्म क्रीड़योर विरोधात, बाह्य क्रिया और आत्म क्रीड़ा में अत्यंत विरोध है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए, इसलिए गीता में भगवान ने कह दिया है, कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत। जो कर्मों में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है। तो सीधी सी बात भाई, जो रस्सी सर्प वाले में असर्प को देखता है, जहाँ पे भ्रांति से सर्प दिख रहा था, वहीं पे जो सर्प के अभाव को देखता है, उसे ठीक ज्ञानी माना जाएगा। कर्मण्य कर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः, और जहाँ सर्प नहीं है वही भ्रांति से सर्प का आरोप हो रहा है, ऐसा देखता है। जहाँ सर्प नहीं है वही सर्प का आरोप हो रहा है, उसी में दूसरा व्यक्ति भ्रांत है, ऐसा जो जान रहा है, वही सबुद्धिमान मनुष्येषु, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। तो इसी प्रकार यहाँ पे दृष्टांत हुआ। दार्ष्टान्तिक में देखिए, शरीर इंद्रिय के द्वारा कर्म हो रहे। कर्म का हेतु क्या है? 5 बता दिया था। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता यानी वो विज्ञानमय बुद्धि, विज्ञानमय कोश, करणम नाना प्रकार की इंद्रिया, कर्मेंद्री, हाथ पैर, भाई शरीर की चेष्टा कर्मेंद्रियों से ही जो चेष्टा करेंगे तभी तो कर्म होगा। कर्म का यही स्वरूप होता है। करणम च करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा, और विविध जो नाना प्रकार की चेष्टाएं हैं, देवताओं का अनुग्रह है इंद्रियों के ऊपर, तब ये जो है इन 5 के द्वारा कर्म होता है। तो जब जो है ये कर्म कहाँ हो रहा है? शरीर इंद्रिय आदि में कर्म हो रहा है। वास्तव में आत्मा में कर्म नहीं हो रहा है। तो कर्म में भी जो अकर्म को देख रहा है, शरीर इंद्रिय जो कर्म है आत्मा में नहीं है, शरीर इंद्रिय आदि में है। तो कर्म में अकर्म को देख रहा है। जो शरीर इंद्रिय के द्वारा कर्म होते हुए भी आत्मा में कर्म नहीं है, ऐसा जिसने जान लिया। अकर्मणि च कर्मया, और कर्म का अभाव है, अकर्म है, तो भी जो कर्म को देख रहा है, यानी आत्मा में कर्म कोई है नहीं, तो भी शरीर इंद्रिय आदि के कर्मों का वहाँ पे आरोप हो रहा है। जैसे जोर से अगर ट्रेन चल रही है तो वृक्ष दौड़ते हुए मालूम पड़ते हैं। तो वृक्षों का दौड़ना वास्तव में दौड़ रहे क्या? तो कर्म में भी अकर्म है, मतलब वृक्ष दौड़ते हुए से मालूम पड़ रहे हैं, लेकिन उनमें कोई कर्म नहीं है। और अकर्म में कर्म, कोई कर्म नहीं होने पर भी ट्रेन की गति का आरोप वृक्ष में कर रहे थे, अकर्म में कर्म। ऐसे ही आत्मा में कोई कर्म नहीं होने पर भी शरीर इंद्रिय आदि के कर्मों को आत्मा में आरोपित करता है भ्रांत पुरुष। ते देखिए, अकर्म में कर्म हो गया। ऐसा जो जानने वाला है, सबुद्धिमान मनुष्येषु, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत, वही जो है युक्त है, वही जो है संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, वही युक्त है, वही योगी है। वही उसने समझ लो संपूर्ण कर्मों को कर लिया, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। मुख्य जो है लक्ष्य तक पहुंच गया, तब क्या करना बाकी रहा है? सब कर्म उसने समझ लीजिए कर लिया। तो इस तरह से बाह्य क्रिया निवृत्त विनिवृत्त हो करके ही
आत्मक्रीड़ा, आत्म में क्रीड़ा वाला होता है, क्योंकि बाह्य क्रिया आत्मक्रीड़योर विरोधात, बाह्य क्रिया और आत्मक्रीड़ा में अत्यंत विरोध होता है ना, अत्यंत विरोध होता है। तो आगे दे रहे हैं, नहीं तमः प्रकाशयोर युगपत एकत्र स्थिति संभवति, तम और प्रकाश का एक साथ में कहीं स्थिति हो जाए ऐसा तो नहीं देखा जाता। तम अंधकार भी हो और प्रकाश भी हो, दोनों के एक साथ में स्थिति हो जाए ऐसा कहीं लोक में नहीं देखा गया है। तस्माद् असत प्रलपितम एव एतद, एतद अनेन ज्ञान कर्म समुच्चय प्रतिपादनम। इसलिए जो एक देशी मत यहाँ दे दिए टीका में कि एक देशी ऐसा मानते हैं, जो वेदांत के एक देश को मानते हैं वही समझ लीजिए भर्तृ प्रपंच आदि। तो वेदांत के एक देश को मानते हैं, एक देश को नहीं मानते हैं, थोड़े हिस्से को मानेंगे थोड़े हिस्से को नहीं मानते हैं। तो जो एक देशी का मत है कि इस वाक्य के द्वारा आत्मरति क्रियावान, समस्त पद है, बहुव्रीहि समास हुआ है, आत्मरति और क्रिया वाला है। ये जो आपका कथन है असत प्रलपितम, बिल्कुल बकवास, मिथ्या प्रलपित हो गया, मिथ्या प्रलाप किया गया है उस एक देशी के द्वारा कि क्या ज्ञान कर्म समुच्चय प्रतिपादनम, ज्ञान कर्म समुच्चय का प्रतिपादन इस वाक्य के द्वारा हो रहा है। यह जो कथन है बिल्कुल असत प्रलपित है, बिल्कुल मिथ्या कथन है। अन्यावाचो विमुंचत, देखो श्रुति प्रमाण है कि अन्यावाचो विमुंचत, अन्य वाणी को छोड़ दो, केवल आत्म प्रतिपादक वाणी को ही पढ़िए, अन्य वाणी को छोड़िए। ये जो है अभी आया था 2-2-5 में, मुंडक 2-2-5 हम लोग देख चुके हैं, तो उसमें आ गया था पूरा मंत्र था कि तमेव एकम जानथ आत्मानम अन्यावाचो विमुंचथा एष अमृतस्य अमृतस्यैष सेतु, उस एक आत्मा को ही जानो, अन्य वाणी को छोड़ दो। तो अन्य वाणी का मतलब अपर विद्या रूपी अनात्म प्रतिपादक जितनी वाणी है, बहिर्मुखता को ही बढ़ाती है, उनको छोड़ो, उनकी तरफ ध्यान मत दो। संन्यास योगाद यतया शुद्ध सत्वा, संन्यास योग से संपूर्ण ऐषणाओं का परित्याग करके, संन्यास योग से जो है जो शुद्ध सत्व वाले, शुद्ध अंतःकरण वाले यति हो गए। तो बताओ संन्यास योगात यतया, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, संन्यास योगात यतया शुद्ध सत्वा, तो संन्यास योग से शुद्ध सत्व वाले सभी कर्मों का संन्यास कर दिए है, तो वेदांत विज्ञान हुआ है। तो जो ज्ञानी में जो संन्यास योग, जो भाई ज्ञानी मतलब चलो आश्रम संन्यास मत लो, तो भी मुख्य संन्यास जो ऐषणाओं का परित्याग, तो जिसने ऐषणाओं का परित्याग कर दिया है और आत्मा को जान लिया, उसमें कर्म कभी संभव ही नहीं है। तो संन्यास योग से शुद्ध सत्व वाला होकर के वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ हुआ है, वेदांत विज्ञान के द्वारा सुनिश्चित अर्थ वाले हुए हैं। इसलिए उसमें ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय किसी भी हालत में बन नहीं सकती, समुच्चय हो नहीं सकता इत्यादि से। तस्माद अयम एव यह क्रियावान, इसलिए वो आत्मरति को अलग पद मानिए और क्रियावान को अलग पद मानिए। यो ज्ञान ध्यान आदि क्रियावान, यही क्रियावान है कि ज्ञान ध्यान आदि क्रिया वाला, पूर्व के जो अभ्यास से, पूर्व के जो है ज्ञान काल में जो अभ्यास किया ज्ञान ध्यान, उसी के अभ्यास से ज्ञान होने के अनंतर भी उन्हीं क्रियाओं की अनुवृत्ति, शुभ कर्मों की ही ज्ञानी में अनुवृत्ति होती। अयमेव यह क्रियावान यो ज्ञान ध्यान आदि क्रियावान, ज्ञान ध्यान आदि क्रियावान सो अभिन्न आर्य मर्यादा सन्यासी। तो ऐसा जो अभिन्न आर्य मर्यादा, जिसने आर्य मर्यादा का कभी भेदन नहीं किया है, शास्त्र मर्यादा का कभी भेदन नहीं किया, जो शास्त्रीय रीति से रह रहे, विपरीत नहीं, क्योंकि इसलिए अन्यत्र भी आया है कि ज्ञानी ने सब कुछ जान लिया, अब तो जो चाहे वो करे, उसके ऊपर कोई विधि नहीं। निश्चय गुण्य पथि विचरता को विधि को निषेधा, एक शुकाष्टक आता है, शुकाष्टक, उसका एक श्लोक बताता हूँ।
भेदा भेदौ सपदि गलितौ पुण्यपापे विशीर्णे माया मोहौ क्षयमधिगतौ नष्टसन्देहवृत्तेः शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य तत्त्वावबोधं निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतः को विधि को निषेधः। भेदा भेदौ सपदि गलितौ, जो ज्ञान हो गया तो भेद अभेद सब एक से एक, भेदा भेद, भेद भी नहीं अभेद भी नहीं। अभेद भी तो भेद सापेक्ष होता है, तुरंत गलित हो गए, नष्ट हो गए, कोई भेद नहीं कोई अभेद नहीं, एक ही तो तत्व है और उसमें भेद अभेद क्या है। पुण्य पापे विशीर्णे, संपूर्ण पुण्य पाप ही विनष्ट हो गए। माया मोह क्षयम अधिकतो, माया और मोह अविवेक सब जो है क्षय को प्राप्त हो गए। माया मोह क्षयम अधिकतो नष्ट संदेह वृत्ति, किसके ऐसे हो गए? जिसके संदेह वृत्ति नष्ट हो गए, जिसके स्वरूप विषयक संपूर्ण संशय क्षीण हो नष्ट हो गए। शब्दातीतं त्रिगुण रहितं प्राप्य तत्वावबोधम, जो शब्द से अतीत है, त्रिगुण से रहित है, ऐसा तत्वावबोध को प्राप्त करके, तत्व ज्ञान को प्राप्त करके निस्त्रय गुण्ये पथ विचरता, तीनों गुणों से रहित पथ में जो विचरण करने वाले, ऐसे ज्ञानी के लिए को विधि को निषेध, क्या विधि क्या निषेध। तीन सब बातों को सुन करके कई लोग जो है विपरीत अर्थ ले लेते हैं। बोले ज्ञानी के ऊपर कोई जो है शासन नहीं कर सकता, तब तो ज्ञानी जो चाहे वो करे, वेश्यावृत्ति करे, वह भी जो है वेश्या संबंध बनाए, शराब पिए, जो चाहे वो कर दे। तो बोले ऐसा नहीं, इसका समाधान दिया है कि ऐसा नहीं, पूर्व की जो शुभ वासना है उन्हीं की अनुवृत्ति होगी, अथवा दोनों ही शुभ अशुभ दोनों प्रकार के आचारों का तिरस्कार, शुभ मार्ग नहीं अशुभ मार्ग, सब जो है तो स्वरूप में ही असंग भाव से स्थित है, सभी क्रियाओं को करते हुए भी असंग भाव, इसलिए विपरीत क्रिया तो कभी हो नहीं सकती ज्ञानी से। इसलिए पंचदशीकार ने अन्यत्र भी एक श्लोक, ये श्लोक आता है, बुद्धाद्वैत स्वतत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि सूनाम तत्वदृशां चैव को भेदो असिभ शुचिभक्षणे। बुद्धाद्वैत स्वतत्वस्य, जिसने अपने स्वरूप को, अद्वितीय तत्व को जान लिया, ऐसा ज्ञानी पुरुष भी अगर यथेष्टाचरण करेगा, मनमानी जो है व्यवहार करेगा, तो सुनाम तत्वदृशाम चैव को भेदो अशुचि भक्षण, तत्व ज्ञानी जो है अशुचि भक्षण भी करेंगे। अब तो कुत्ते और तत्वज्ञानी में क्या अंतर रह गया? कुत्ता भी अशुचि भक्षण कर रहे हैं, तत्वज्ञानी भी अशुचि भक्षण कर रहे, दोनों में क्या अंतर हुआ? तो ज्ञान से क्या फायदा हुआ? कुत्ता बन गया, कुत्ते जैसा हो गया, इससे अच्छा तो अज्ञानी ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, यथेष्टाचरण ज्ञानी में नहीं होता है, शास्त्रीय प्रवृत्ति होगी। तो ऐसा जो सन्यासी यह एवं लक्षणों नातिवादी, वह अतिवादी नहीं होता है, क्योंकि अतिक्रमण करके नहीं बोलता है, जो बोलते हैं सत्य ही बोलते हैं। आत्मक्रीड़ा, आत्मा में ही क्रीड़ा वाले हैं, आत्मरति ही, आत्मा में ही रति वाले हैं, क्रियावान, शास्त्रीय शुभ संस्कारों से युक्त है, शुभ आचार से युक्त है। ब्रह्मनिष्ठ, ऐसा जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मणी निष्ठा यस्य, सब ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में नितराम स्थिति, ब्रह्म में ही स्थित हो गए हैं, ब्रह्म में ही उनका चित्त स्थित है, चित्त जो है अचित्त भाव को प्राप्त हो गया। ऐसा जो स ब्रह्मविदाम सर्वेशाम वरिष्ठ, ऐसे ज्ञानी पुरुष ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष किसी भी प्रकार से रहे, कहीं जो है मूढ़ रूप से रहते हैं, दिखाते नहीं कभी, सब लोग कहते हैं महाराज जी को तो कुछ पता ही नहीं, ये तो बड़े भोले भाले हैं। और क्वचिदपि महाराज विभव, कहीं कहीं महाराजाओं के जैसा ठाट बाट से रह रहे हैं, राजा बने हुए। भगवान राम जी देखिए, राजा जनक, भगवान श्री कृष्ण। क्वचित भ्रांत, कहीं कहीं भ्रांत पुरुष के समान, पागलपन वाला भी व्यवहार दिख रहा है सौम्य। क्वचित
कहीं कहीं अजगराचार कलित, अजगर के समान एक ही जगह रहते, जैसे अजगर कहीं नहीं जाता, जो वस्तु वही आ गई उसी पे अपना जो है प्रारब्धवश जो मिल गया उसी पे संतुष्ट रहता है। ऐसे ही अजगर के समान एक ही जगह पे ही रहते हैं, जो कुछ आ गया वही आ गया। और कहीं बड़े पूज्य दिखाई पड़ते हैं, उपदेश कर रहे शिष्यों को, शिष्य भी पूजा कर रहे, और कहीं जो है लोगों के द्वारा बड़े तिरस्कृत हैं, लोग बहुत उनका तिरस्कार करते हैं। इस तरह से ज्ञानी के विषय में जो है ऐसा कोई ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही रहेगा, वो जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। यह है शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्म नहीं करते ऐसा जो, लेकिन बोले कुछ तो लक्षण समान होगा। बोले लक्षण यही समान है कि वो अंदर से, बाहर से तो समानता नहीं दिखेगा, अंदर से समानता है कि सब परमानंद से युक्त है, परमानंद में डूबे हुए हैं। तो इस तरह सुख, परमानंद सुख से युक्त है, परमानंद आत्मा का साक्षात्कार करके परमानंद से युक्त है, बस इतने अंश में समानता है। ते चतुर्थ मंत्र पूरा हुआ। आगे तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का पंचम मंत्र का पहले विचार करेंगे। पहले भाष्य में इसका अवतरण देखिए। अधुना सत्यादीनि भिक्षो सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधनानि विधीयन्ते। सम्यक ज्ञान के सहकारी साधन, सहकारी मतलब देखिए पूर्व में कहा था ज्ञान का कोई सहकारी नहीं होता। यहाँ सहकारी का मतलब है कि साधन काल में जो अपरिपक्व ज्ञान है उसके सहकारी साधन। परिपक्व ज्ञान हो गया, दीपक जल गया, अब क्या चाहिए, अब कुछ कोई तेल ओल नहीं लाना है। तो परिपक्व ज्ञान को के द्वारा मुक्ति मिलने में कोई सहकारी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किंतु जो ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है, अब ज्ञान में परिपक्व इत्यादि का क्या मतलब है भाई, शब्द का स्वभाव होता है कि परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है। स्वभाव, शब्द का स्वभाव है कि शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है, किंतु अगर विषय सन्निकृष्ट हो तो शब्द से ही अपरोक्ष ज्ञान होता है। जैसे दशमस्तोमसि, दशमस्तोमसि इत्यादि वाक्यों में अपरोक्ष ज्ञान देखिए, क्योंकि वही व्यक्ति स्वयं ही दसवा है। इस तरह से अब इसी प्रकार आत्मा जो है हमारा ही स्वरूप है, तो अपरोक्ष ज्ञान तो होता है, किंतु भ्रम और प्रमाद से प्रतिबद्ध, भ्रम और ब्रह्म से विपर्य, संशय विपर्य से प्रतिबद्ध ज्ञान है। इसलिए उसको परिपक्व करने के लिए, संशय विपर्य को हटाने के लिए फिर निधिध्यासन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है। उसके लिए ये कुछ सहकारी साधन है। ये सब साधन रहते हुए जब मनन आदि करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तभी जाके समाधि लगेगी। इसलिए अपरिपक्व ज्ञान के सहकारी साधन, परिपक्व ज्ञान के सहकारी साधन नहीं। परिपक्व ज्ञान तो किसी की आवश्यकता नहीं रख करके ही वह फल की सिद्धि कर देंगे। इसलिए परिपक्व विद्या के लिए सहकारी की अपेक्षा नहीं है। इसलिए जो है ज्ञानी में देखिए कर्म का असंश्लेष सुना गया है, कर्म का कोई श्लेष नहीं, और कर्म से रहित है तो भी उनकी मुक्ति सुनी गई। देवता लोग देखो, देवता लोग कौन सा कर्म करते हैं, तो देवताओं में भी तो मुक्त हुए हैं। इसलिए जो है ऐसा कर्म का समुच्चय नहीं, परिपक्व ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं, किंतु अपरिपक्व ज्ञान में सहकारी बनते हैं कुछ सत्यादि साधन। इसलिए अधुना सत्यादिनी भिक्षो सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधनानि विधीयन्ते। भिक्षु के जो सम्यक ज्ञान के सहकारी साधन, सम्यक ज्ञान से वही बता दिया, अपरिपक्व जो ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, उसके सहकारी साधनों का विधान किया जा रहा है, जो कि निवृत्ति प्रधानानि, प्रवृत्ति प्रधान नहीं, निवृत्ति की प्रधानता वाले, जो निवृत्ति प्रधानता आत्मज्ञान के अभिमुख करने वाले हैं, ऐसे साधन। तो पंचम मंत्र हम लोग पहले देखते हैं। सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः। सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा, यह जो आत्मा है, हमारा स्वरूप है, सत्येन लभ्य,
सत्य के द्वारा, सत्य वचन के द्वारा, सत्य वदन, नित्य जो सत्य वचन, सत्य बोलना, सत्यवाणी, यानी कभी भी मिथ्या जो है नहीं बोलना है। सत्य किसे कहते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, क्रिया के द्वारा, है ना। जो जैसा हमने जाना है वैसे का वैसे दूसरे को भी बताना। जाना तो कुछ हो, शब्द तो वही बोल रहे हो, लेकिन दूसरे को बहका रहे हो। जैसे जो भीम ने कह दिया कि अश्वत्थामा तो मर गए, फिर युधिष्ठिर जी ने भी जो है अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, मनुष्य अथवा कुंजर हाथी, तो वो जो है वो भी कुछ अंश, वो तो भी मीन्स मिथ्या हो गया एक अंश में। वही युधिष्ठिर के जीवन में एक ही आधा ही सत्य मिथ्या हो गया। तो इसलिए तो पूरी की पूरी तरह से मृषावदन का त्याग करके सत्य के द्वारा ही आत्मा प्राप्त करने योग्य है। भाई आपको सत्य वस्तु की प्राप्ति करनी है। मिथ्या बोलने का स्वभाव रहेगा तो सत्य को कैसे पाएगा? क्यों? क्योंकि मिथ्या वदन से मिथ्या व्यक्ति कौन व्यक्ति मिथ्या बोलता है? जो सांसारिक लाभों को चाहता है, सांसारिक लाभ सही नहीं मिल पा रहे उसे, तो झूठ बोल करके भी वो काम चलाता है। झूठ बोल करके वो अपने जो है अपने पक्ष को मजबूत रखेगा। जैसे वकील आदि है, बहुत से उनको अपने जो है ग्राहक को जिताने के लिए नाना प्रकार के झूठ भी बोलना पड़ता है उनको, तो ऐसा बताते हैं लोग। तो सत्य, अब अगर आपको सत्य वस्तु की प्राप्ति करनी है तो झूठ बोलने से नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि झूठ बोलने का मतलब है कि आप छोटी छोटी वस्तुओं को चाहते हैं, तभी गलत मार्ग अपना रहे। लोग कहते भी है कि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, अंगुली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो मतलब कि कोई व्यावहारिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झूठ सत्य बोलने से नहीं काम चल रहा है तो झूठ बोल रहा है। तो बताओ, जब छोटी छोटी वस्तु के लिए आप झूठ बोलोगे तो सत्य परमात्मा तक कहाँ से पहुँच पाओगे? वो तो लौकिक लाभ में ही रह गया। जबकि पहले के लोग थे वो सत्यवदन पे ज़्यादा जोर देते थे। वो पहले भी ऐसा झूठ बोलने वाले भी लोग थे, लेकिन इतना नहीं थे, आजकल थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। तो अब ये देखिए, एक उदाहरण आता है कि एक बार हमारे ओमकारेश्वर के महाराज जी थे वो, तो उनका एक भक्त उज्जैन में कोई है, उसको नौकरी लग रही थी। तो नौकरी लग रही थी तो एक वही विघ्न आ गया कि वो लोग घूस मांगने लग गए। जो नौकरी देने वाले ऑफिसर लोग थे, बोले घूस देना और झूठ थोड़ा बोल देना है। तो महाराज जी से जाके उनके भक्त ने पूछा, महाराज जी जो है वहाँ तो झूठ भी बोलना पड़ेगा और घूस भी देना पड़ेगा, क्या करे? तो महाराज जी ने कहा, देखो भाई, तुम्हें घूस बिल्कुल नहीं देना है, झूठ भी नहीं बोलना है, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। तो महाराज जी की बात मान करके वह व्यक्ति उस नौकरी को जो है छोड़ दिया, उसने ग्रहण नहीं किया। तो वो व्यक्ति जो है आज भी है, बहुत प्रसन्न मन वाला। तो ऐसा होता है। तो अगर आप छोटे छोटे लाभ के लिए झूठ बोलने लगोगे तो मुख्य परमार्थ सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। सत्य वस्तु की प्राप्ति करनी तो हमें भी सत्य को जीवन में लाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ का देश सत्य न लभ्यास तप लभ्य येष आत्मा, तपसा, तप के द्वारा शरीर इंद्रिय आदि की एकाग्रता। शरीर भी जो है स्थिर होना चाहिए। हिलते रहने से जो है शरीर ही नहीं स्थिर कर पाओगे तो मन को स्थिर करना बहुत कठिन बात है। तो शरीर इंद्रिय की एकाग्रता, स्थिरता, इसके द्वारा, और सम्यक ज्ञानेन, सम्यक ज्ञान तो है ही, यथाभूत आत्मा का ज्ञान, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उसके द्वारा आत्मा की प्राप्ति।
अनुभव होना। ब्रह्मचर्येण नित्य, नित्य ब्रह्मचर्य पालन। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य का मतलब अष्टविध मैथुन का परित्याग। 8 प्रकार के मैथुन होते हैं। उसके बाद स्मरणम, कीर्तनम, केली, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पोध्यवसायश्च, क्रिया निर्वृत्तिरेवच। ये 8 प्रकार के मैथुन है। स्मरणम, जैसे कोई पुरुष है, किसी स्त्री का अन्य स्त्री का स्मरण करे, पराई स्त्री का स्मरण करे, स्मरणम। कीर्तनम, उसका कथन करना, उसकी सुंदरता का बखान करना। तो स्त्री पुरुष के विषय में, पुरुष स्त्री के विषय में ऐसा करेगा, दोनों तरफ से समझना। केली, केली यानी उसके साथ क्रीड़ा करना, हंसी मजाक करना। प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, एकांत में प्रेक्षण करना, देखना। गुह्य भाषण, एकांत में अकेले में बात करना। संकल्पो, संकल्प करना, उसके साथ संबंध बनाने का। अध्यवसाय, निश्चय कर लेना मुझे उसके साथ संबंध बनाना है। और क्रिया निर्वृत्ति यानी शारीरिक संबंध बनाना। ये 8 प्रकार का मैथुन होता है। इन 8 प्रकार के मैथुनों का नित्य परित्याग रूपी ब्रह्मचर्य के द्वारा वह परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्षणिक सुख के पीछे न भागे, तभी जो है वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए नित्य ब्रह्मचर्य के द्वारा वह आत्मा प्राप्त करने योग्य है। तो जो इस प्रकार से सभी दोषों से रहित है, तो वही यति, तो ऐसे यति लोग ते यतया क्षीण दोषा यतया अंत शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो, हमारे शरीर के भीतर हृदयाकाश में वह ज्योतिर्मय शुभ्र अत्यंत शुद्ध आत्मा विद्यमान है। वह सत्य के द्वारा, तप के द्वारा, सम्यक ज्ञान और नित्य ब्रह्मचर्य, नित्य का अन्वय सभी के साथ कर लेना, इसके द्वारा वह हृदयाकाश में विद्यमान शुद्ध परमात्मा जानने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है। तो यंग पश्यन्ति यतय क्षीण दोषा, तो यति लोग जिनके सभी दोष क्षीण हो गए, जिनमें कोई दोष है ही नहीं, ऐसे यति लोग ही उस परमात्मा का दर्शन करते हैं, उस आत्मा का दर्शन करते हैं, उस आत्मा को जान पाते हैं। तो देखिए इसको अब दे रहे आगे। सत्येन यानी अनृत त्यागेन, मिथ्या का त्यागना, कुटिलता को त्यागना। इसलिए मनुस्मृति में आया सर्वं जिह्मं मृत्यु पदम आर्जवं ब्रह्मणा पदम। जितनी भी कुटिलताएं हैं वो तो मृत्यु की प्राप्ति करने वाले, कराने वाले। आर्जवम, और जो सरलता है वो ब्रह्म का पद है, ब्रह्म की प्राप्ति का साधन। आप कुटिलता कर रहे हो, दूसरे को पागल बना रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, कुटिल व्यवहार कर रहे हो, तो क्या उससे क्या मिलेगा? कोई सांसारिक लाभ, जैसे कोई किसी का कोई पागल बना दिया, मूर्ख बना दिया, किसी को नीचा दिखा दिया, इससे मिलने वाला क्या है? थोड़ा सा आपको सुख मिलेगा, लेकिन वो बहुत जो है हमारे अंतःकरण को दूषित करते जाता है, कुटिल व्यवहार। तो कुटिल व्यवहार को कभी नहीं करना चाहिए, कुटिलता को छोड़ना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। मन, वाणी और क्रिया, इन तीनों में एक समानता होनी चाहिए। जैसा मन में सोचे वैसा वाणी से बोले, वैसे ही क्रिया में उतारे। मन से कुछ और बोल रहे हो, मन से कुछ और सोच रहे हो, वाणी से कुछ और बोल रहे हो, और क्रिया कुछ और कर रहे हो, ये ठीक नहीं। इसलिए अनृत त्यागेन मृषावदन त्यागेन लभ्य, मतलब प्राप्तव्य, प्राप्त करने योग्य है। किंच तपसा, इसके अतिरिक्त तप के द्वारा। तप क्या है यहाँ पे? तपसा ही इंद्रिय मन एकाग्रतया, इंद्रिय और मन की एकाग्रता के द्वारा। क्योंकि महाभारत में आया है मनसस्येन्द्रियाणाम च यैकाग्र्यम परमम तप, ये महाभारत का। और सर्वम जिह्मम मृत्यु पदम आर्जवम ब्रह्म, वो भी शायद महाभारत का ही है अथवा मनुस्मृति का होगा। तो मनसस्येन्द्रियाणाम च यैकाग्र्यम परमम तप इति स्मरणात्, मन और इंद्रियों की एकाग्रता, यही परम तप है। मन जो है चंचल हो रहा है, इंद्रियां चंचल हो रही, कोई चीज़ आपने देखा, रास्ते में खाने की इच्छा हो गई, इंद्रियां व्याकुल हो गई, मन व्याकुल हो गया, सारी शांति भंग हो गई।
तो इसलिए वो इंद्रियों अधिक चंचल है, मन चंचल है, तो व्यक्ति अशांत रहता है। और मन और इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाए तो देखो हमेशा शांति मालूम पड़ता है, अत्यंत समाहित रहता है। ते भी आवश्यक है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता जो है एक परम तप कहा गया। इसलिए जो हम लोग स्वाध्याय आदि करते हैं ना, ये बड़ा तप है। इसमें कितनी एकाग्रता की आवश्यकता है, बहुत एकाग्रता की आवश्यकता है। इसलिए हमारे कैलाश आश्रम के संस्थापक स्वामी धनराज गिरी जी महाराज कहा करते थे कि जो वेदांत विचार है ये कलयुग की समाधि है, ये कलयुग की समाधि है। वेदांत विचार कर रहे, मन बुद्धि को हम एकाग्र कर रहे, ये सबसे बड़ा तप है। तो इसलिए इसमें देखिए पद को देखेंगे, पदार्थ क्या है, तात्पर्य क्या निकल रहा है। इस वजह से कितना समय निकल जाता है इसी विचार में ही मालूम ही नहीं पड़ता, फालतू समय नहीं तो लोग पास करते हैं। तो बहुत बड़ा तप है मन और इंद्रियों की एकाग्रता, ते तप ही लेना। तद्धि अनुकूलम आत्मदर्शनाभिमुखी भावात्, हाँ, परमम साधनम तपो। तो वही जो है आत्मदर्शन के अभिमुखी भाव होने से, उसकी वजह से मन और इंद्रियों की एकाग्रता हो गई तो आत्मदर्शन के अभिमुख हम हो गए। आत्मदर्शन के अभिमुखी भाव होने से वह अनुकूल है, अनुकूल होने से वह परम तप है। तपो नेतर चांद्रायण आदि, चांद्रायण आदि कृच्छ चांद्रायण करो, अखंड उपवास करो, शरीर को पहाड़ पे बैठ के सुखाओ, तो भी मन एकाग्र नहीं हो सकता। ऐसा देखा कि एक बड़े बड़े तपस्वी लोग भी अंदर से बहुत चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें। तो ये जो है बड़ा साधन नहीं है, यद्यपि वो शरीर आदि को बहुत कष्ट देंगे। कष्ट देने से पुण्य तो हो रहा है, कुछ तो है। तामसी उसे कहा जाता है, तामसी यज्ञ, तामस तप कहा जाता है। तो ये सात्विक तप है, जो ये सबसे बड़ा तप है। इसलिए जो चांद्रायण आदि है, इससे क्या होता है कि वात पित्त कफ ये धातुओं की विषमता होती है, शरीर में बीमारी हो जाएगी। बीमारी हो गई फिर साधना क्या कर पाओगे। लोग तो शरीर को ठीक रखने के लिए क्या क्या प्रयत्न करते हैं, और आप तपस्या करने गए और तपस्या में ही शरीर को खराब कर लिए। साधन के योगी भी बैठ भी नहीं पाओगे आगे, तो तपस्या क्या जो है विचार करोगे। इसलिए इतर चांद्रायण आदि वो भी तप है, शास्त्र में विधान है, लेकिन ये सबसे उत्कृष्ट तप यही है, मन बुद्धि की एकाग्रता। इसलिए यहाँ पे एक दिए कि उत्तम तप हो गया। तीन सभी साधनों के द्वारा ब्रह्म इति प्रकार वैद ब्रह्मचर्य के द्वारा एष आत्मा लभ्य इति अनुसंग, हर एक पर्याय में एष आत्मा लभ्य ऐसा अनुसंग पास में जो है उसको लाके यहाँ भी जोड़ लेना। एष आत्मा लभ्य, सत्येन ह्येष आत्मा लभ्य, तपसा ह्येष आत्मा लभ्य। इसके बाद सम्यक ज्ञानेन और ब्रह्मचर्य के द्वारा। तो सम्यक ज्ञानेन यथाभूत आत्मदर्शनेन, सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है, यथाभूत आत्मदर्शन, यथार्थ जैसा हमारा स्वरूप है वैसे ही आत्मा को जानना। आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है और आप उसे कर्ता भोक्ता समझो, मरने जीने वाला समझो, संसारी समझो, तो ये सब नहीं, वो सब तो बुद्धि के धर्म है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में भी एक श्लोक आया है, वो श्लोक आता है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व, कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता जड़त्व बद्धत्व विमुक्ततादय बुद्धिर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता, कर्तृत्व भोक्तृत्व, खलत्व यानी दुष्टता, मत्तता मद अहंकार से युक्त मत्त हो गया है अथवा नशे में है। जड़त्व जड़ता, बुद्धि की जड़ता, पदार्थ को नहीं जान पाना। और बद्धत्व विमुक्तता दया, बंधन मुक्ति, ये सब किसके विकल्प है, बुद्धि के विकल्प है, वास्तव में आत्मा में नहीं है। तो जो स्वरूप है हमारा उसमें ये सब कोई धर्म नहीं है।
इसलिए ये सब बुद्धि के दोष है, बुद्धि के धर्म है, और बुद्धि के साथ तादात्म्य होने से आत्मा में मालूम पड़ रहे हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान इन पांचों कोषों से जब विवेचन कर लेगा, तो कोषों के धर्म कोष में है, आत्मा इन सभी से अलग है, पृथक है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है। इस प्रकार के ज्ञान से जो है आत्मा का दर्शन, आत्मा की प्राप्ति होगी, आत्मा का अनुभव होता है। इसलिए सम्यक ज्ञानेन ऐसा भी कह दी यहाँ पे, ये भी यहाँ दे दिए। और भी साधन, इसका भी हम लोग भाष्य अभी रह गया है, तो तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का पंचम मंत्र का आधा भाष्य हुआ, आधा हम लोग आगे कल कर लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। में से एक जो है अधिक हो जाता है, निष्फल होकर व्यर्थ हो जाता है, इसलिए वो बहुव्रीहि से ही अर्थ आ जाएगा। तो भी यहाँ पे छंद आदि की पूर्ति करने के लिए तो देना पड़ता है। इस तरह से आया, और आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।